हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नाव और धारा में के पार्ट 2 में कुछ नए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 4 घंटे में तय करता है तथा वापस आने ऊर्ध्व प्रवाह में 7 घंटे का समय लेता है, तब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए जो नदी की धारा है वो कुछ इस तरफ है, ये नदी बह रही है। ठीक है, तो अनुप्रवाह का मतलब हुआ कि हम धारा की दिशा में नाव को लेकर जा रहे हैं, तब कितना समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है कोई दूरी तय करने में। ठीक है, और वापस जब जाते हैं ऊर्ध्व प्रवाह की दिशा में तो उसमें कितना लगता है? 7 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और इसमें जो नदी की चाल दी हुई है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जो x हमको निकालना है, y जो नदी की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो x हमने यहां माना है नाव की चाल और y जो है वो नदी की चाल है। ठीक है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाती है? अनुप्रवाह में जो नाव की चाल होती है वो हो जाती है x प्लस वाई, और ऊर्ध्व प्रवाह की अगर बात करें, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल वो होती है x माइनस वाई। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पहला वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या कह रहा है कि दूरी समान है, जो दूरी इधर d अगर तय करता है तो इधर भी d तय करता है, तो दूरी क्या फार्मूला लगा लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दोनों की दूरी समान है तो पहले द्वारा चली गई दूरी यानी कि चाल कितनी है? x प्लस वाई अनुप्रवाह में, और इसमें लगा समय 4 घंटे, ये बराबर है किसमें? x माइनस वाई गुणे 7 के, और y यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसको हल कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो y का मान रख दीजिए x प्लस 3 इंटू 4 बराबर x माइनस 4 इंटू 7, गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने से ये आ जाता है यहाँ 4x प्लस 12 बराबर 7x माइनस 28 आ जाता है। सॉरी, ये 3 है तो यहाँ से 21 आ जाएगा। तो कितना होगा? x को इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, तो क्या जाएगा? ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, 12 प्लस 28 हो जाएगा बराबर 7x माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से जो 3x बराबर निकल कर आ जाता है वो 33 निकल कर आता है। इससे जो x आता है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर दोनों का समय दिया हुआ है और y दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चाल बराबर नाव की चाल। कैसे लिख सकते हैं? y अब बराबर t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 माइनस t2, जहां t1 क्या है? ऊर्ध्व प्रवाह में चाल है, समय है, और t2 जो है वो अनुप्रवाह में समय है। तो t1 प्लस t2 अपान t1 माइनस t2, y का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, t1 रखिए, y का मान रखिए यहाँ, इसको इधर हल कर लेते हैं। y है 3 और गुणा करेंगे 7 प्लस 4 बटा 7 माइनस 4, 7 4 11, और ये 3 बटेगा 3 कट जाएगा, तो यहाँ से 11 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बस t1 t2 और t1 माइनस t2 मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये बेसिक है। ठीक है, इसमें किसी भी कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये अगर आप याद रख सके तो ये याद कर लीजिए, अगर याद नहीं रख सकते तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाइन सॉल्व करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान नाव द्वारा नदी में एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तथा वापस आता है। ठीक है, नदी में जा रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण भाग के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो y दिया हुआ है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर इसकी अनुप्रवाह चाल निकालें, अनुप्रवाह चाल अगर निकालते हैं तो आ जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल अगर निकालते हैं तो ये आ जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या होती है? कुल तय दूरी
कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर दूरी हम d मान लें, यहाँ पर दूरी हमने d मान ली अगर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। d दूरी जाने में लगेगा और d दूरी आने में, यानी गया तब d दूरी तय की और वापस आया तब d दूरी। जाने में मान लीजिए x प्लस वाई है चाल, और आने की जो चाल है वो x माइनस वाई हो जाएगी। अगर हम धारा की दिशा ये मानकर चल रहे हैं तो ये धारा की दिशा है, ठीक है। तो अगर हम कुल दूरी 2d लिख दें, कुल समय, तो समय बराबर d बटे चाल, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस d अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा ये। तो ये क्या है, अनुप्रवाह चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल। तो अनुप्रवाह चाल को अगर हम यहाँ पर d मान लें और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को u मान लें, तो क्यों d हम क्यों मान रहे हैं कि अनुप्रवाह चाल को जो है डाउन स्ट्रीम भी बोला जाता है, जो d है, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को अप स्ट्रीम भी बोला जाता है, इसलिए हमने u मान लिया है। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 2 इंटू डी इंटू यू अपॉन डी प्लस यू, ठीक है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपको औसत चाल दे देगा, ठीक है। तो इसको अगर इस पदों में निकालना है तो यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर डी और यू के पदों में निकालना है तो ये दिया हुआ फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखिए और आंसर निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, 2 इंटू डी का मतलब है 12 और गुणा आपका आ जाता है 4 बटे 12 प्लस 4, तो ये आ जाता है 2 गुणे 12 गुणे 4 बटे 16, तो 4 चौको 16 जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल आ जाती है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, आप बस ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकाल लीजिए और अनुप्रवाह चाल निकाल लीजिए, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले में उठाकर रख दीजिए। तो इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हल कर सकते हैं। देखो वाई वाई कट जाएगा, 2x आएगा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इधर देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है, दो फार्मूले एक तरह से बन रहे हैं, तो इसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये इधर y घट जाएगा तो नीचे 2x आ जाएगा, तो ये कट गया, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, तो चाहे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इससे भी करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है 64 माइनस वाई स्क्वायर है 16 बटे जो है 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 बटा 8, 6 बार जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चाहे ये फार्मूला आप याद कर लीजिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टर्म में, या ये फार्मूला याद कर लीजिए नाव की चाल और नदी की चाल के पदों में, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी काम आ जाएगा, ये वाला भी, जो आप याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले आपको दे दिए, ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वापस आता है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको औसत चाल निकालने कहा जाए, तो ये 2 फार्मूले आपको मैंने दिए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी लगाकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इसका ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कोई नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। यानी कि जो नदी है, ये नदी है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, और इसमें जो नाव जा रही है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, गतिमान है। यदि यह किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में अनुप्रवाह में तय करने की अपेक्षा 3 घंटे अधिक समय लेती है तो यह दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इधर गई तो जो समय t1 लिया, और जो वापस गई और जो समय t2 लिया, तो जो t1 है वो अगर इसमें t1 में इधर आएगा तो कम समय लेगा, निश्चित है, तो ये t2 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि निश्चित दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में, तो ये ऊर्ध्व प्रवाह है जो वापस जा रहा है, तय करने में अनुप्रवाह में तय करने की अपेक्षा 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो ये यहां से इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, कीजिए, तो लिखिए डी, पहले तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली चाल निकाल लीजिए। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 6 + 2 = 8, और अप स्ट्रीम में इसकी चाल हो जाएगी 6 - 2 = 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से लिखिए, तो डी, अगर दूरी हमने डी मान ली, ये तय की गई दूरी डी है, तो डी बटा जो 8 है
यानी T1 अगर निकालें तो D/8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 जोड़े बराबरी किसके हो जाता है, D/4 के। ठीक है, तो T1 कितना आएगा, D/8 आएगा, और T2 कितना आएगा, D/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हल करेंगे तो D/8 माइनस D/4 इक्वल्स टू -3। ठीक है, 3 इधर जाएगा और ये इधर ले लीजिए, ये माइनस को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा D/4 बराबर 3 आ जाता है, सॉरी D/8 बराबर 3 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ D/8 आ जाएगा इक्वल टू 3 आएगा, तो D बराबर यहाँ से आ जाता है 8 से 24 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मेन इसमें इक्वेशन थी, वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ये आ जाता है 24 किलोमीटर, इसकी आ जाती है डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहते हुए जल, तो ये जल बह रहा है। ठीक है, ये जल बह रहा है, इसका क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई तरह किसी निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम जा रहा है, तय करने में धारा के अनुकूल तय करने में दिए गए समय का दोगुना समय लेता है। ठीक है, अगर T1 हम माने जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, ठीक है, और अगर T2 माने जब वो अप स्ट्रीम जा रहा था, यानी कि ये है प्रति अनुकूल, ये अनुकूल और ये है प्रतिकूल, तो कितना है, कह रहा है कि धारा के अनुकूल तय करने में दिए गए समय का दुगना समय लेता है। ठीक है, तो ये किसका दुगना हो जाएगा, अनुकूल का दुगना प्रतिकूल होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर हम T1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा D, अगर D डिस्टेंस मान लो तय करता है तो D/x + 3, y जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। y किसकी चाल होती है, नदी की। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अगर T2 निकालें तो आ जाता है x - 3। अब इसमें रखें मान, तो 2 × D/x + 3 बराबर D/x - 3। इसको हल कर लीजिए, D से D कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/x + 3 बराबर 1/x - 3। तिरछा गुणा कर लीजिए इस तरह से, तो ये आ जाता है, ये से गुणा होगा 2x - 6 बराबर x + 3। 6 को इधर भेज दीजिए, x को इधर, तो ये आ जाता है 2x - x आएगा बराबर 6 + 3, तो x बराबर कितना आ जाता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां से ये डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी, तो ये नदी है, क्या स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई नाव निश्चित समय में अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह की अपेक्षा दोगुनी दूरी तय करती है, तो इसमें दूरी ले रहा है, निश्चित समय है, जितनी दूरी ये जाता है इसकी आधी दूरी ये जाता है। ठीक है ना, तो इसकी अपेक्षा ये आधी दूरी, तो ये अगर D माने तो ये D/2 है, समय इसमें भी T लिया है, समय इसमें भी T लिया है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि y हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, x हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर समय गुणे चाल, तो दोनों की दूरी, ये D और D/2, या इसको 2D कहते हैं, इसको D कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कि इसमें हो जाएगा, अनुप्रवाह की बात करें तो x + y × t, और ऊर्ध्व प्रवाह की बात करें तो x - y × t। ठीक है, इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है दूरी, तो इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया हमने। अब इसको हल कर लीजिए, t से t कट जाएगा, y का मान 4 रख दीजिए, तो यहां से लिखते हैं x + 4 बराबर x - 4 × 2। अब x + 4 बराबर 2x - 8। ठीक है, तो x को इधर ले लीजिए और 8 को इधर ले लीजिए, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x इससे घट जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहां से आ जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साधारण सा है क्वेश्चन, आसान सा बिल्कुल, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। 2 चालें दी हुई होंगी, उससे 2 चालें निकाल सकते हैं, अनुप्रवाह में या ऊर्ध्व प्रवाह में, उसी में कुछ घुमा फिरा कर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल
कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। यानी कि अगर ये नदी बह रही है तो ये नाव अगर जाती है, ठीक है ना, कोई दूरी मान ली डी है, तो इसको तय करने में 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है। और नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 9, अगर वापस जा रही है तो कितना है, 9 घंटे का समय लिया है। यदि शांत जल में नाव की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसमें एक्स दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालना क्या है आपको, वाई निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे किया है इसी तरह के क्वेश्चन को, तो इसको कैसे किया जाएगा, दूरी समान है, ठीक है। तो दूरी, पहली वाली दूरी निकालते हैं तो वो हो जाएगी x प्लस वाई इंटू 3, और दूसरी वाली दूरी निकालते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह से दूरी निकालते हैं तो हो जाएगी x माइनस वाई इंटू 9। एक्स का मान 4 दिया हुआ है, y का मान हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, देखते हैं इसको, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आ जाएगा 4 प्लस वाई गुणा 3 बराबर 4 माइनस वाई गुणा 9, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस वाई बराबर आ जाता है 4 माइनस 3 वाई, वाई को इधर ले लीजिए और इसको, ये आ जाएगा यहाँ 12, वाई इधर ले लीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4 वाई बराबर 12 माइनस 4, यानी 4 वाई इक्वल्स टू 8। इसका मतलब वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाई का मान 4 किलोमीटर पर आवर, और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से चलती है। तो इसका क्या मतलब, धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वो हो जाती है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तिगुनी रफ्तार से, ये 3 गुना किससे, इससे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, यही तो कह रहा है। ध्यान से पढ़िए कि विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है, यानी ये जो है इसका 3 गुना है। तो इसको देखिए क्या निकल कर आता है कि x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y, तो इसको इधर भेज दीजिए, पॉजिटिव बना रहे, ये इधर ले लीजिए, तो यहाँ से ये आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 4y बराबर, ये इधर जाएगा, माइनस का होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाता है, x इज इक्वल टू 4y डिवाइड बाई 2 मतलब 2y, तो x जो है y का 2 गुना होगा, ठीक है। तो y दिया हुआ है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है, यानी एक्स जो दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो जल की धारा की गति, यानी कि ये जल की धारा है, ठीक है, इधर जाता है कितना 24 किलोमीटर, और फिर वापस लौट कर आता है 24 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल जो समय है, इसका भी समय और इसका भी समय, ये मिलाकर लगता है 5 घंटे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इधर से इधर तक जाने में लगा समय, अगर निकालते हैं, जो T1 है वो कितना हो जाएगा 24 बटा एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, और जो T2 हो जाएगा यहां से यहां तक आने का समय 24 बटा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों का जो T1 प्लस T2 दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मान रखते हैं, हमारे पास एक्स का भी मान है, वाई निकालना है, तो इसको रखते हैं, तो ये आ जाता है 24 बटा 10 प्लस वाई प्लस 24 बटा 10 माइनस वाई बराबर आपका आ जाता है 5। इसको हल करेंगे तो ये आ जाता है 24 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 10 माइनस वाई प्लस 10 प्लस वाई बटा 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 24 गुणा 20 बटा 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5, तो 5 यहाँ 4 बार जाएगा, ठीक है, और गुणा भी कर लेते हैं साथ में, यहाँ 1 ये इधर चला जाएगा, तो यह आ जाता है 24 गुणा 4 बराबर 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई को इधर ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कैसे आ जाएगा, वाई को इधर लेंगे और 24 इधर भेज दीजिए, इधर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 96, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाता है 4, इससे क्या है वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर इसकी
चाल आ जाती है। ठीक है, तो कितना ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाला सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो ये धारा है मान लीजिए। ठीक है, इधर जब विरुद्ध जा रही है 42 किलोमीटर, इधर जा रही 36 किलोमीटर, दो दूरियां तय कर रही हैं और दोनों का जो कुल समय है वो 5 घंटे है। और क्या दिया हुआ है, स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल में 8:1 का अनुपात है, एक x अनुपात है y बराबर 8:1। तो इसमें एक टर्म k और ऐड कर देते हैं, k टाइम्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 8k/1k। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 8k, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अनुपात हटा सकते हैं। ठीक है ना, y बराबर आ जाएगा k। तो अगर हम x प्लस वाई यहाँ से निकाल लेते हैं तो वो आ जाता है 9k, और x माइनस वाई अगर निकालते हैं तो आता है 7k। ठीक है, ये कौन सी डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, ये प्रतिकूल चाल है, ये अनुकूल चाल या ऊर्ध्व प्रवाह चाल है, सॉरी ये अनुकूल चाल है और ये प्रतिकूल चाल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। टोटल समय दिया हुआ है तो 42 बटा कैसे चल रहा है, विरुद्ध चल रहा है, यानी कि वो 7k प्लस 36 बटा कितना आ जाएगा 9k। ठीक है, और ये टोटल समय कितना है 5 घंटे का है। टोटल समय कितना है 5 घंटे का। इसको हल कीजिए, तो इसको पहले हल करने से पहले काट लेते हैं, 7 छंग 42 और 9 चौको 36। तो ये इक्वेशन हो जाती है 6 बटा k प्लस 4 बटा k, और ये दोनों जुड़ जाएंगे बराबर 5 है। तो ये आ जाता है जुड़ करके 6 4 10 बटा k बराबर 5। तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से जो k बराबर निकल कर आ जाता है वो 2 निकलता है। ठीक है, पूछा गया है अब धारा के अनुकूल वह 90 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। तो अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो अनुकूल चाल क्या है 9k, तो अनुकूल चाल या डी, ये क्या आ जाए 9 गुणा 2 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय कितना 90 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो समय अगर निकालते हैं 90 किलोमीटर दूरी तय करने में वो आ जाता है दूरी बटा चाल 18×5 तो बराबर आ जाता है 5 घंटे। ठीक है, तो यहां से ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस क्या है प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें भूल कम से कम हो। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।